मैं देख रहा हूँ बराबर यहाँ से कि आप बड़े चुपचाप और उदास पे रह रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। उदास रहते हो तो अच्छे लगते हो, मुस्कुराते हो तो बच्चे लगते हो, और हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए आप पढ़ाई करेंगे 2 साल तक, तो रिजल्ट भी आपका हंसता मुस्कुराता वही आएगा। और बच्चों हाँ, यहाँ न्यू ड्रीम, न्यू डिजायर, न्यू एनर्जी, न्यू होप, न्यू चैलेंजेस लेकर आए एलेन पर। ये आपका सौभाग्य है, और आज आपके साथ आपके प्यारे प्यारे पेरेंट्स आए हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। तो जरा प्यारे प्यारे पेरेंट्स के लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दें। और बच्चों डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर आए हैं। ख्वाब कैसा हो? अरे ख्वाब कुछ ऐसा हो कि जिंदगी नूर हो जाए, और कोशिश कुछ ऐसी हो कि हर मुश्किल दूर हो जाए, और फरियाद कुछ ऐसी हो कि ऊपर वाला भी देने को मजबूर हो जाए। और ये ख्वाब आपने देखा है, इसको देखना कभी बंद मत करना। एक पूरा हो जाए, दूसरा दिखना, दूसरा हो जाए, तीसरा दिखना। और अगर एक ख्वाब के पीछे पड़ने का नहीं होता तो ख्वाबों की भी तरह की हजारों है, दूसरा कोई पकड़ना, लेकिन ख्वाब देखते रहना, क्योंकि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, और विश्वास है तो एलेन है, और एलेन है तो जीत आपकी है। बच्चों आप ये जो मैंने बोला है, ये जीत की मैकेनिज्म है। आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, आपके स्टार्ट हो जाएगी ऑर्गेनिक, आप 2 साल तक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने, और रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है, लेकिन रिएक्शन में क्या करते हैं, लेफ्ट में तो रिएक्टेंट लिखते हैं, एरो बनाते हैं, राइट में प्रोडक्ट लिख देते हैं, यही होता है ना, ये तो रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन। और मैकेनिज्म किसे कहते हैं? किसी भी रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप्स में डिस्क्राइब करना, वो कहता है मैकेनिज्म। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को मैंने ख्वाब से जीत वाली जो रिएक्शन है, इसको डिफरेंट स्टेप्स में मैं अब डिस्क्राइब करूंगा। और ये जो मैकेनिज्म है, अगर आपने ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म समझ ली तो ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाती है, और अगर आपने आज जीत की मैकेनिज्म समझ ली तो जीत यानी मेडिकल कॉलेज में जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उसको समझना जरूरी है, दोनों में समझना जरूरी है मैकेनिज्म को। अब देखिए, मैंने कहा जिंदगी तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें तो आगे क्या होता है, क्या दिखता है, रास्ते हैं। इस बात को समझ लेना, अगर रास्ते खूबसूरत हैं तो ये जरूर चेक करना, ये जरूर देखना कि इसकी मंजिल कहां जाती है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत रास्तों की मंजिल गड़बड़ होती है। इसलिए आप ये जरूर चेक करना, क्योंकि खूबसूरत रास्ते जो है उसकी मंजिल अच्छी नहीं होती, उसकी गड़बड़ी होती है। और अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह मत करना, ऊपर ढापर टेढ़े मेढ़े जैसे भी रास्ते हो, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, मंजिल तो खूबसूरत मिल के रहेगी रहेगी। और रास्ते की परवाह नहीं करते, और रास्ते हैं तो रास्ते आसान तो है नहीं, मंजिल तक पहुंचने के लिए, जीत के लिए रास्ते हैं तो क्या आएगी, क्या आएगी, मुश्किलें। रास्ते कैसे होंगे, आगे की स्टेप क्या आती जा रही है, मंजिलें, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें ये ऊपर वाले ने हर इंसान को दी है। और कोई भी चीज आसान होने से पहले मुश्किल ही होती है। आप बचपन से अभी तक पढ़े हुए, तो क्या हर चीज आसान थी क्या? आप घुटने चले, खड़े हुए, फिर चले, दौड़े भी, फिर चलना सीख गए, तो फिर साइकिल चलाना सीख गए, साइकिल चलाना सीख गए तो फिर आसान हो गया, हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते थे फिर, और मोटरसाइकिल में स्टंट करने लग गए, फिर सब कुछ। यानी आप हर चीज आसान होने से पहले क्या होती है, मुश्किल होती है, और हर मुश्किल को आसान करते करते आप बड़े होते हैं। तो अब ये भी कोई मुश्किल नहीं है, इसको भी आप आसान बना लेंगे। तो ऊपर वाले ने हर चीज मुश्किल के रूप में दी है, लेकिन उससे लड़ने के लिए आपको एनर्जी भी दी है, आपको बुद्धि भी दी है, और जो जितना मुश्किलों से लड़ता रहेगा उतना ही आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि और अपनी एनर्जी को आपस में लड़ने में नहीं लगाना है, अपनी बुद्धि और एनर्जी को मुश्किलों से लड़ने में लगाना है। और आप मुश्किलों से लड़ते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। मुश्किलों से भागना तो बहुत आसान है मुश्किलों से भागना, और भाग लेंगे तो क्या कुछ मिल जाएगा? तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है।
मुश्किलों से फाइट करना है या फ्लाइट करना है? क्या करना है? फाइट फाइट करना है। और आप फाइट